हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न पीएसयूज क्या है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न पीएसयू हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, अपने सजेशन को कमेंट करना। चलिए देखते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज क्या हैं। बट उससे पहले जानते हैं पीएसयू क्या है। पीएसयू को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, साथ ही साथ इसे हम पीएसई भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ओके, सेक्टर इंटरप्राइज, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में अगर कुछ और नाम से आ जाए तो। इंटरप्राइज और थर्ड में हम और एक नाम है इसका सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज या फिर अंडरटेकिंग, जो भी कहिए। तो वो कंपनीज जो कि यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर टेरिटोरियल गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो या फिर यूनियन और स्टेट दोनों के द्वारा जॉइंटली ओन्ड हो, तो उन्हें पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहते हैं। या पीएसयू में जो स्टेक होते हैं उनकी जो मेजॉरिटी जो शेयर होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि 51% शेयर या उससे ज़्यादा क्या होती है, गवर्नमेंट ओन्ड होनी चाहिए। 51% और मोर क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट ओन्ड होनी चाहिए। ओके, गवर्नमेंट ओन्ड होनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास शेयर हो तो क्या होती है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की स्टेटस जो मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न ये तीनों की जो स्टेटस मिलती है वो कौन देता है, ये देती है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। कौन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज। ओके, इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक इंटरप्राइज याद रखिएगा इन्हें। ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइज देती है। और उसमें भी कौन डिपार्टमेंट है, इसमें भी डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये देखती है स्टेटस को। ओके, तीनों के स्टेटस को। तो चलिए अब वन बाय वन देखते हैं कि महारत्न कंपनी क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो महारत्न कंपनी को जो स्टेटस प्रोवाइड की गई थी, गवर्नमेंट ने कब डिसाइड किया था, 2009 में। कब, 21 दिसंबर को ये डिसाइड किया गया था 2009 को कि ये महारत्न स्टेटस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो और इसे कब लागू किया गया था, मतलब ये इन्फोर्समेंट में कब आई थी, तो ये इन्फोर्समेंट में आई थी 19 मई 2010 को। ओके, डेट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महारत्न सबसे बड़ी जो पीएसयू में होती है, तो स्टेटस ये सबसे बड़ी स्टेटस होती है, इसीलिए इसे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत कम नाम है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कब होती है इन्फोर्समेंट में, कब आई थी, 19 में 2010 में। ओके, तो महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंडीशंस क्या है, क्या फुलफिल करनी पड़ती है कंडीशंस, देखिए चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंपनी के पास फर्स्ट ऑफ ऑल नवरत्न स्टेटस होनी चाहिए। कंपनी क्या होनी चाहिए, नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। सेकेंड क्या है कंडीशन, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अंदर कंपनी को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, और मिनिमम प्रेस्क्राइब जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो भी होनी चाहिए। ओके, कंपनी को 3 साल का एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, कंपनी की 3 साल का जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से अबव की होनी चाहिए। ओके, मैं इसे हटा रही हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो और क्या होनी चाहिए, फोर्थ क्राइटेरिया है कि कंपनी की जो 3 साल का एवरेज एनुअल नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ से अबव होनी चाहिए। ओके, पहले क्या था, एनुअल टर्नओवर भी 25,000 करोड़ से अबव होनी चाहिए और एनुअल नेट वर्थ भी 15,000 करोड़ से अबव होनी चाहिए 3 साल का। ओके, याद रखिएगा। कंपनी की 3 साल का एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
ओके, ध्यान रखिएगा, आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। और कंपनी की एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब कंपनी की इंटरनेशनल ऑपरेशन या परफॉर्म वो करना चाहिए। ओके, तो ये सारी क्राइटेरिया हैं, 6 क्राइटेरिया जो कि महारत्न कंपनी को अपनी स्टेटस पाने के लिए फुलफिल करनी पड़ती हैं। ओके, चलिए देखते हैं कितनी महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनी 10 प्रेजेंट में महारत्न कंपनी है। तो 2 जो न्यू ऐड हुई है वो सबसे पहले हम देखेंगे, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ये 23 अक्टूबर 2019 को इस दोनों को 2 कंपनियां थी, जो एक HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों को 23 अक्टूबर 2019 को महारत्न की स्टेटस मिली थी। ओके, ये महारत्न कंपनी बनी थी। पहले कितनी थी? 8 थी। तो क्या क्या है, चलिए देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे पूरी अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा नाम को। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान, मैंने तो ये बता ही दिया कि 2 न्यू ऐड हुई है, HPCL और PGCIL। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी यानी कि गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये सारी हैं महारत्न कंपनीज़। चलिए अब देखते हैं नवरत्न कंपनीज़ क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो नवरत्न की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये क्या है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एक क्या की है, स्कोरिंग सेट की है। मतलब अगर नवरत्न कंपनी बननी है किसी का, मतलब PSU को, तो 100 में से 60 का स्कोर या फिर उससे अबव आना ही चाहिए, जो कि क्या किस पे बेस्ड है, 6 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। तो क्या पैरामीटर्स हैं? नेट प्रॉफिट ओवर नेट वर्थ, अर्निंग पर शेयर, ग्रॉस मार्जिन ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ह्यूमन लेबर कॉस्ट पर ओवर प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और इंटर सेक्टरल कंपैरिजन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट ओवर नेटवर्थ। तो ये 6 पैरामीटर्स है, इस पर बेस्ड होने चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें स्कोरिंग होती है, मतलब 100 में से 60 या फिर अबव अगर स्कोर होगी तो उसे नवरत्न कंपनी घोषित कर दिया जाएगा। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या होना पड़ेगा, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आना पड़ेगा उस कंपनी को, तभी वो नवरत्न कंपनी बनेगी। ओके, और क्या क्राइटेरिया है, और थर्ड क्राइटेरिया है कि उसे नवरत्न कंपनी बनने से पहले 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उस कंपनी के होने चाहिए। ओके, और इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसे 1997 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, चलिए लिस्ट ऑफ नवरत्न कंपनी, 14 कंपनीज़ हैं जो कि नवरत्न कंपनी की लिस्ट में आती हैं। तो वैसे तो ये घटती बढ़ती रहती हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आगे पीछे करती रहती है, किसी को महारत्न अगर ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो घोषित कर देती हैं, बट अभी जितनी है मैंने अपडेट आपको यहाँ पे दे दी है। चलिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, ओके, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NBCC लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NLC लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, देख लीजिए 14 है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो 14 नेम है, ध्यान में रखिएगा। महारत्न और नवरत्न ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी रत्न कंपनीज़ में तो बहुत सारी आ जाती हैं नाम, तो इसीलिए ये दोनों को तो लर्न आप रखिएगा ही। और मिनी रत्न को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्राइटेरिया ज़रूर देख लीजिए कि मिनी रत्न कंपनी की क्राइटेरिया क्या है। तो कैटेगरी 1 में आने के लिए क्राइटेरिया क्या है, लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूसली कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना होगा, और क्या है, कंपनी को 30 करोड़ या इससे ज़्यादा की नेट प्रॉफिट अर्न करनी होगी 3 साल में, किसी भी 1 ईयर में। ओके, तो ये 2 क्राइटेरिया है कैटेगरी 1 के लिए। तो टोटल 60 CPSCs हैं, बढ़ती रहती है घटती रहती है, मैंने आपको जैसे बताया। ओके, और कैटेगरी 2 की क्या क्राइटेरिया है, तो
कैटेगरी 2 की क्राइटेरिया है कि कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट अर्न करनी पड़ेगी और पॉजिटिव नेटवर्थ होना पड़ेगा। मतलब इसे 30 करोड़ वाली इसकी जो कैटेगरी नहीं होगी तो ये सेकेंड कैटेगरी में आ जाएगी, और अगर 30 करोड़ से अबव इसकी नेट प्रॉफिट अर्न करनी होगी अगर की होगी तो वो कैटेगरी 1 में आ जाएगी। ओके, तो चलिए नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। मैंने सारे को यहाँ पे लिख दिया है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। लिस्ट 1 कैटेगरी में क्या क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, BEML लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, EDCIL इंडिया लिमिटेड, कामराजार पोर्ट लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। देखिए बहुत सारे नाम हैं, मैंने सारे नाम को यहाँ पे लिख दिया है। माझेगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, बहुत सारे नाम हैं, मैंने यहाँ पे सारे को लिख लिया, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंपॉर्टेंट नुमालीगढ़ है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये सारे नाम जो हैं कैटेगरी 1 में, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आते हैं। चलिए मिनी रत्न कैटेगरी 2 में देख लीजिए क्या क्या नाम है। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड, सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड, FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, HMT इंटरनेशनल लिमिटेड, मिकॉन लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। ओके, तो ये सारी हो गई मिनी रत्न कैटेगरी में। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे नाम दिखा दिए हैं, तो आपको आई होप ये क्लास पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट डे कुछ और लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।